let's start chapter number 5, which is Special Effects in PowerPoint 2016. And let's start this chapter with Chapter Connect. A exercise is name the PowerPoint version installed on your computer. So आपके कंप्यूटर में जो भी PowerPoint version आप यूज कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है. And the second one is why do we make presentations? हम presentations क्यों बनाते हैं? So you have to answer this question. Now let's start the chapter. In class 4 we learned about the basics regarding Microsoft PowerPoint 2016. So class 4 में हमने क्या पढ़ा है? PowerPoint से related जो भी basic words थे, terms थे या फिर जो भी बेसिक चीज़ें हमें करनी थी वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशनली डिज़ाइन टेम्पलेट्स. अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे प्रोफेशनली डिज़ाइन टेम्पलेट्स के बारे में, थीम्स के बारे में एंड स्टाइल गैलरीज के बारे में. दैट इज प्रोवाइडेड बाय पावरपॉइंट इन ऑर्डर टू हेल्प अस क्रिएट ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशंस. जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके के सुंदर दिखने वाले प्रेजेंटेशंस बनाने में. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विथ द फर्स्ट टॉपिक विच इज बिल्ट इन टेम्पलेट्स. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट टेम्पलेट्स. When we open PowerPoint 2016, a list of various built-in templates to create a new presentation appears. So जैसे हम PowerPoint 2016 खोलते हैं हमारे सामने बहुत सारे पहले से बने हुए built-in means पहले से बने हुए templates सामने आते हैं. जैसे हम इसे ओपन करते हैं, A template provides well-defined outline of a presentation. So templates क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं एक वेल डिफाइंड आउटलाइन किसी भी प्रेजेंटेशन के, having different styles and colors, जिसमें अलग अलग स्टाइल्स और कलर्स मिलते हैं. To create a new presentation using a template, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं एक नया प्रेजेंटेशन टेम्पलेट को यूज करके, follow these steps given below. इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. Step 1 is open PowerPoint 2016. हमें जो PowerPoint 2016 है पहले उसे ओपन करना है. नेक्स्ट स्टेप 2 इज चूज द टेम्पलेट एज पर चॉइस. तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट हम चूज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग. अनदर विंडो अपीयर्स ईदर आस्किंग अस टू चूज अ कलर फॉर द टेम्पलेट. सो यहाँ पे आपको एक दूसरा विंडो भी दिखेगा जो क्या हमसे पूछता है कि हमें कौन सा कलर चूज करना अपने टेम्पलेट के लिए. वी हैव चूजन और डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द टेम्पलेट. तो यहाँ पे हम जो अपने टेम्पलेट का कलर बता सकते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं कि जो भी हम टेम्पलेट चूज़ कर रहे हैं वो किस कलर का होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है. तो सब चीज़ें आपको एक जगह यहाँ पे मिल जाती हैं. फिर अब हमने क्या किया, वी हैव टू चूज द कलर ऑफ योर चॉइस. यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी कलर हमें पसंद है उसे हम चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लिक द क्रिएट बटन. कलर चूज करने के बाद हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट बटन आपको दिख रहा है. अ न्यू प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टेम्पलेट विल बी क्रिएटेड. एक नया प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा और उसमें जो भी हमने टेम्पलेट चूज किया था उससे रिलेटेड स्लाइड्स आनी शुरू हो जाएंगी. Now we can edit the text in the placeholders as desired. So अब हम क्या कर सकते हैं, हम edit कर सकते हैं टेक्स्ट को. जो भी यहाँ पे आपको ये प्लेस होल्डर्स दिख रहे हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, इसे एडिट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अप्लाइंग थीम्स. कैसे हम थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. अ थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. थीम क्या है, कॉम्बिनेशन है कलर्स का, fonts का एंड इफेक्ट्स का. दैट कैन बी अप्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन, जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. ऑलरेडी डिफाइंड इन MS PowerPoint, जो कि पहले से MS PowerPoint में बताया गया है. दे हेल्प अस इन ईजिली क्रिएटिंग ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशंस. ये हेल्प करते हैं हमें किस चीज़ में, बहुत ही ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशंस बनाने में.
टू अप्लाई अ थीम इन आवर प्रेजेंटेशन, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में थीम को अप्लाई करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा. सो स्टेप 1 इज क्लिक द डिजाइन टैब, हमें सबसे पहले जाना है डिजाइन टैब में. नेक्स्ट क्लिक द मोर बटन ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर. सो बॉटम राइट कॉर्नर में आपको मिलेगा एक मोर बटन ऑन द थीम्स ग्रुप, थीम्स ग्रुप में आपको ये मिलेगा. सो उस पर क्लिक करना है. अ लिस्ट ऑफ थीम्स अपीयर, यहाँ पे जो लिस्ट है थीम्स की वो आपके सामने आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस, जो भी थीम है हमारे चॉइस का उसे सेलेक्ट कर लें हम. इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन, और ये थीम जो है जितनी भी स्लाइड्स है हमारे प्रेजेंटेशन में उन सब जगह पे अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स चेंजिंग कलर स्कीम, कैसे हम कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. पावर पॉइंट कंटेन्स डिफरेंट कलर स्कीम्स फॉर थीम्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट क्या करता है, इसमें जो है अलग अलग कलर स्कीम्स मिलेंगी थीम्स के लिए अपने प्रेजेंटेशन में हमें. टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ अ प्रेजेंटेशन, अगर आप जो प्रेजेंटेशन है उसका कलर स्कीम चेंज करना चाहते हो, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें हमें फॉलो करना होगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द डिजाइन टैब. सबसे पहले हमें डिजाइन टैब में जाना है. क्लिक द मोर बटन, अब यहाँ पे हमें मोर बटन पे जाना है ऑन द राइट साइड ऑफ द वेरिएंट्स ग्रुप. सो वेरिएंट्स ग्रुप के जो राइट साइड है वहाँ पे आपको ये मोर बटन मिलेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है. प्लेस द कर्सर ऑन द कलर्स ऑप्शन, हमें कर्सर को कलर्स ऑप्शन पे लेके जाना है ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे. सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर स्कीम, अब जो भी हमें कलर स्कीम चाहिए उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. द कलर्स इन ऑल द स्लाइड्स विल बी चेंज्ड, सो जो कलर्स हैं सारे स्लाइड्स में वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे. इफ यू वांट टू अप्लाई द कलर स्कीम ओनली टू द सिलेक्टेड स्लाइड, मान लीजिए अगर हमें सिर्फ एक ही स्लाइड में कलर स्कीम को चेंज करना है तो हम क्या करें, वी कैन राइट क्लिक ऑन द कलर स्कीम, हम कलर स्कीम पे राइट क्लिक कर सकते हैं एंड सेलेक्ट द अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन. यहाँ पे हमें जाके इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू आएगा उसमें से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, तो ये जो थीम है उस पर्टिकुलर स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी. नेक्स्ट इज चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड्स का बैकग्राउंड हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दिस वी आर गोइंग टू लर्न. अलोंग विथ यूजिंग द बिल्ट इन टेम्पलेट्स एंड थीम्स वी कैन ऑल्सो चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स. सो हम जो है यहाँ प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, बिल्ट इन टेम्पलेट्स और थीम्स यूज करने के अलावा हम जो है अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं अपने स्लाइड का बाय चेंजिंग देयर बैकग्राउंड कलर, उनके बैकग्राउंड कलर को चेंज करके, एंड बाय अप्लाइंग अ शेड, और उसमें एक शेड डाल के, टेक्सचर डाल के और पैटर्न डाल के टू द बैकग्राउंड ऑफ आवर स्लाइड. सो बैकग्राउंड जो है हमारे स्लाइड का उनमें ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू प्री सेट बैकग्राउंड स्टाइल्स. सो पहले से सेट किए गए बैकग्राउंड स्टाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. टू अप्लाई अ प्री सेट बैकग्राउंड स्टाइल टू अ स्लाइड, किसी भी स्लाइड में अगर हमें प्री सेट बैकग्राउंड स्टाइल लगाना है सो वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज क्लिक द डिजाइन टैब, सबसे पहले हमें डिजाइन टैब पे क्लिक करना है. क्लिक द मोर बटन, मोर बटन पे क्लिक करना है ऑन द राइट साइड ऑफ द वेरिएंट्स ग्रुप, वेरिएंट्स ग्रुप के राइट साइड में. प्लेस द कर्सर ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल्स ऑप्शन, फिर हमें हमारा जो कर्सर है वो बैकग्राउंड स्टाइल्स ऑप्शन पे लेके जाना है. क्लिक द डिजायर्ड बैकग्राउंड स्टाइल, जो भी हमारा डिजायर्ड बैकग्राउंड स्टाइल है उसको क्लिक करें फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स इन आवर प्रेजेंटेशन. सो ये जो स्टाइल है वो सारे जो भी स्लाइड्स हैं उसमें अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. वी कैन चेंज द फिल सेटिंग्स
of the background with the help of the format background dialog box. हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं जो भी सेटिंग है, फिल सेटिंग है बैकग्राउंड की, उसे किसकी मदद से, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स की मदद से. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. अब टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन में. आफ्टर सेटिंग द लेआउट ऑफ द स्लाइड्स, जो स्लाइड्स हैं उसके लेआउट को सेट करने के बाद, एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर्स, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर दिया हमने प्लेस होल्डर्स में, वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इन आवर प्रेजेंटेशन टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड. सो स्लाइड के अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए हम जो अपने टेक्स्ट है उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. टू चेंज द फॉन्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के जो भी फॉन्ट एट्रीब्यूट्स है उन्हें चेंज करना है, वी कैन यूज वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. हम बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, अवेलेबल ऑन द होम टैब, जो कि हमारे होम टैब में अवेलेबल हैं. सम ऑफ द ऑप्शंस आर गिवन बिलो, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. तो पहला है फॉन्ट बटन, फॉन्ट साइज बटन एंड फॉन्ट कलर बटन. सो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. फॉन्ट बटन से हम जो है फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट साइज बटन से हम फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट कलर बटन से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. और ये सब हमें मिलेंगे इन द फॉन्ट ग्रुप टू सेट द फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट रिस्पेक्टिवली. सो ये सारे चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में जाके. बोल्ड बटन, इटैलिक बटन और अंडरलाइन बटन इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंड रिस्पेक्टिवली. सो इन बटन्स को हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक्स में करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए. नेक्स्ट है इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन एंड द डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन. सो ये भी कुछ बटन है. इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन और डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन किस काम आता है, ये पहले तो हमें मिलता है फॉन्ट ग्रुप में. दिस बटन्स आर फाउंड इन द फॉन्ट ग्रुप टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट रिस्पेक्टिवली. सो जो टेक्स्ट है उसके साइज को इंक्रीज करना हो तो या फिर डिक्रीज करना हो तो हम इन बटन्स को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट शैडो. टेक्स्ट का शैडो आएगा इस बटन को यूज करेंगे तो. सो टेक्स्ट शैडो बटन इन द फॉन्ट ग्रुप टू ऐड अ शैडो टू द टेक्स्ट. ये जो टेक्स्ट शैडो बटन है इट इज यूज्ड, ये पहले आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड अ शैडो टू द टेक्स्ट. टेक्स्ट में एक शैडो ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंटेशन, हमारे प्रेजेंटेशन में. नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्पेसिंग. कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए. दिस इज कैरेक्टर स्पेसिंग बटन इन द फॉन्ट ग्रुप. ये भी आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा. टू सेट द स्पेसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स इन अ सेंटेंस. ये किस काम आता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके जो भी कैरेक्टर्स है उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग देने के काम आता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. सो ये जो फॉर्मेट पेंटर बटन है ये हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा एंड ये किस काम आता है, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स. फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने के लिए of some text on another piece of text in a presentation. So presentation में जो है हम इस बटन की मदद से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. टू फॉर्मेट द होल टेक्स्ट एट वंस. अगर आप पूरा टेक्स्ट एक साथ फॉर्मेट करना चाहते हो, वी कैन यूज द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यूज कर सकते हैं. Click on the icon on the bottom right corner of the font group. Font group में आपको ये icon मिलेगा, इस पर क्लिक करना है and change the font settings according to the choice. और यहाँ से हम जो भी font का जो setting है वो अपनी choice के according कर सकते हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे options दिए गए हैं. इनमें से जो भी options हमें चाहिए उसके according हम उसे choose करके और सारे text को एक साथ format कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंजिंग द अलाइनमेंट. कैसे हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं. इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट कैन बी एडजस्टेड इन टू वेज. जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसमें जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसे हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. पहला आता है वर्टिकल अलाइनमेंट.
अब वर्टिकल अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट एडजस्ट द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर विथ रिस्पेक्ट टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। सो जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये क्या करता है, टेक्स्ट को एडजस्ट कर देता है प्लेस होल्डर में, किसके अकॉर्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, जो टॉप और बॉटम मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट को जो है उस प्लेस होल्डर में एडजस्ट कर देता है। टू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। स्टेप 2 इज क्लिक द अलाइन टेक्स्ट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप, हमें जो है अलाइन टेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब पे। स्टेप 3 इज सेलेक्ट द अलाइनमेंट चॉइस फॉर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हमें जो भी अलाइनमेंट चॉइस है वो हमें जो है चूज करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने है। द ऑप्शंस आर टॉप, मिडिल एंड बॉटम, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे टॉप, मिडिल और बॉटम के, सो इनमें से हम चूज कर सकते हैं। सो दिस इज टॉप अलाइनमेंट, दिस इज मिडिल अलाइनमेंट एंड like this you can see different alignments. Now the next is horizontal alignment. Horizontal alignment adjusts the text in the text placeholder. ये जो horizontal alignment है वो क्या करता है, text को text placeholder में adjust करता है with respect to the left and right margins, left और right margins के context में. Changing the horizontal alignment of the text in PowerPoint is the same as in Word 2016. सो वर्ड 2016 में जैसे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं सेम तरीके से अलाइनमेंट हम यहाँ पे पावर पॉइंट में भी करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। द टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाता है, लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाता है, सेंटर अलाइन हो जाता है, अलाइन राइट की तरफ अलाइन हो जाता है एंड जस्टिफाई। तो ये 4 अलाइनमेंट्स हमने वर्ड में भी पढ़े थे और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। These options are present in the paragraph group on the home tab. तो home tab के paragraph group में ये आपको options मिलेंगे और यहाँ से हम text को align कर सकते हैं। Next is setting line spacing. कैसे हम line spacing को set कर सकते हैं? To set line spacing between the lines in a presentation, follow the steps given below. So line spacing को set करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये जो स्टेप्स है ये फॉलो करने होंगे। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेकेंड वन इज क्लिक द लाइन स्पेसिंग बटन, हमें लाइन स्पेसिंग बटन को क्लिक करना है इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप के होम टैब में जाके। नेक्स्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड स्पेसिंग ऑप्शन, अब जो भी दिया गया स्पेसिंग ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। द टेक्स्ट विल बी स्पेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, और जो टेक्स्ट है वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग स्पेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आ प्रेजेंटेशन, कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। We can insert different objects in a placeholder of our presentation such as word art, text box, picture, shapes, etc. So हमारा जो presentation है उसमें हम अलग अलग objects को insert कर सकते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे mention किए गए हैं। These objects enhance the look of our presentation, ये जो objects हैं हमारे presentation के look को enhance करते हैं and make it more attractive and meaningful, और हमारे प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बनाते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऐड इमेजेस, अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं एंड शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं इन अ स्लाइड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, हमारा जो स्लाइड है प्रेजेंटेशन का उसमें। First is inserting word art. So word art is a special effect in Microsoft PowerPoint. Word art क्या है? ये एक special effect है Microsoft PowerPoint में that changes the appearance of the text, जो text के appearance को change कर देता है। It allows us to create stylized text with effects such as textures,
shadows and outlines. ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करने में. ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर देता है, उसमें इफेक्ट्स ऐड कर देता है, टेक्सचर्स ऐड कर देता है, शैडो ऐड कर देता है और आउटलाइंस भी ऐड कर देता है. टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन आवर प्रेजेंटेशन, अगर हम अपने प्रेजेंटेशन में वर्ड आर्ट ऐड करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज क्लिक द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब को क्लिक करें. स्टेप 2 इज क्लिक द वर्ड आर्ट बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप. टेक्स्ट ग्रुप में जो वर्ड आर्ट बटन है उस पर क्लिक करें. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विथ डिफरेंट डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑप्शंस अपीयर. सो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारे अलग अलग डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑप्शंस मिलेंगे. सो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द स्टाइल एज पर चॉइस. अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप स्टाइल को सेलेक्ट कर लें. रिमूव द डिफॉल्ट टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स. जो भी डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसे रिमूव कर दे टेक्स्ट बॉक्स में से एंड स्टार्ट टाइपिंग, और टाइपिंग स्टार्ट कर दे. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स. कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर इन विच वी कैन एंटर एंड एडिट टेक्स्ट. सो ये क्या है, ये एक प्लेस होल्डर है जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं. टू लर्न हाउ टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं तो हमें ये जो दिए गए स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज क्लिक द इंसर्ट टैब. पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. नेक्स्ट स्टेप 2 इज क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप. सो टेक्स्ट ग्रुप में जाके हमें टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करना होगा. अ कर्सर लाइक साइन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. और यहाँ पे एक कर्सर जैसा साइन हमारे सामने आ जाएगा स्क्रीन पे, विच शोज द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. सो ये क्या बताता है, ये बताता है अबाउट द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. नाउ स्टेप 3 इज क्लिक ऑन द स्लाइड and then drag to draw a text box of the desired size. हमें क्या करना है, पहले हमें क्लिक करना है स्लाइड पे और फिर वहाँ पे ड्रैग करना है ड्रॉ करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स जो भी साइज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग. स्टेप 4 क्लिक इनसाइड द बॉक्स. बॉक्स के अंदर क्लिक करें एंड टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर यूजिंग द सेम स्टेप्स. हम जो है सेम स्टेप्स को जो है यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को प्लेस होल्डर में. वी हैव लर्नड अर्लियर. सो जो भी कुछ हमने पहले पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम सेम स्टेप्स को यूज करके हम जो फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप्स. कैसे हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं. अ शेप इज अ ज्योमेट्रिक फिगर. शेप क्या है, एक ज्योमेट्रिक फिगर है, सच एज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल. सो शेप क्या है, एक ज्योमेट्रिक फिगर है जैसे कि ये आपको दिए गए हैं, ये शेप्स होते हैं. टू इंसर्ट अ शेप इन आवर प्रेजेंटेशन. अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज क्लिक द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक करें. नेक्स्ट स्टेप 2 इज क्लिक द शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप. इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जो शेप्स बटन है उस पर क्लिक करें. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स विथ अ लिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ शेप्स. तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारे शेप्स जो है आपको दिखेंगे. सो ये देख सकते हैं आप कितने सारे शेप्स हैं यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डिजायर्ड शेप ऑप्शन. जो भी शेप ऑप्शन दिया गया है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें. द साइज हैंडल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. जो साइज हैंडल है वो स्क्रीन पे आ जाएगा. स्टेप 4 ड्रैग एंड ड्रॉ द शेप एंड इट विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड. सो हमें क्या करना है, ड्रैग और ड्रॉ करना है शेप को और वो फिर हमारे स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू recap. A template provides well-defined outline of a presentation having different styles and colors. A theme is a combination of colors, fonts and effects
that can be applied to a presentation already defined in MS PowerPoint. PowerPoint contains different color schemes for themes of a presentation. Along with using the built-in templates and themes, we can also change the appearance of the slides by changing their background color and by applying a shade, texture or pattern to the background of our slide. To change the font attributes of the text, we can use various formatting options available on the Home tab. Vertical alignment adjusts the text in the placeholder with respect to the top and bottom margins. Horizontal alignment adjusts the text in the text placeholder with respect to the left and right margins. We can insert different objects in a placeholder of our presentation such as word art, text box, picture, shapes, etc. Word art is the special effects in Microsoft PowerPoint that can change the appearance of the text. Text box is a placeholder in which we can enter and edit text. A shape is a geometric figure such as a square, rectangle or triangle. Now let's move on to evaluate. A exercise is take the correct answer. The themes group is present on the dash tab, home, insert or design. Correct answer is design tab. Second, we can change the fill settings of the background with the help of dash dialog box, paragraph, background or format background. So the correct answer is format background. Third one, the format painter button is present in the dash group, font group, tools group or clipboard group. Correct answer is clipboard group. Next, fourth one is dash is a special effect in Microsoft PowerPoint that change the appearance of the text. So here the options are word art, text box, shape. The correct answer is word art. So these are the answers. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is a template provides well-defined outline of a presentation having different styles and colors. Second one, a theme is a combination of colors, fonts and effects that can be applied to a presentation. Third one, text shadow button in the font group add a shadow to the text in the presentation. Fourth one, horizontal alignment adjusts the text in the text placeholder with respect to the left and right margins. Fifth one, PowerPoint contains different color schemes for themes of a presentation. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, when you open PowerPoint 2016, a list of various built-in templates to create a new presentation appears. This one is true. Now the second one is, themes cannot make your presentation beautiful. This is false. Third one is, the variants group is present on the home tab. False again. Now the fourth one is, character spacing button in the font group to set the spaces between the lines in a sentence. False again. And the fifth one is, you can insert different objects in a placeholder of your presentation. So this one is true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself.
With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.